नमस्कार। जब भी कोई सरकारी कर्मचारी सेवा से सेवानिवृत्त होता है तो सेवानिवृत्ति के बाद में उस सरकारी कर्मचारी को पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। अगर वो ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत आता है तो उसे ओपीएस के अंतर्गत, अन्यथा एनपीएस के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को एनपीएस का लाभ दिया जाता है। अब जैसे कोई सरकारी कर्मचारी सेवा काल में रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाए तो ऐसी स्थिति में पेंशन है वो उसके परिवार के किसी सदस्य को दिए जाने का प्रावधान रहता है। परिवार में मुख्यतः आदमी की मृत्यु के बाद में उसकी पत्नी को और पत्नी की मृत्यु के बाद में उसके पति को पारिवारिक पेंशन का लाभ दिया जाता है। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे एक तलाकशुदा या विधवा पुत्री जो पूर्णतः माता पिता पर आश्रित है और उनकी मृत्यु के बाद में उसे भी पारिवारिक पेंशन का लाभ दिया जा सकता है, उसकी क्या प्रोसेस है और राजस्थान सेवा नियम जो पेंशन के नियम है उसके अनुसार नए क्या प्रावधान किए गए हैं जिसके माध्यम से कोई भी ऐसी विधवा या तलाकशुदा पुत्री जो माता पिता पर पूर्ण रूप से आश्रित थी और उन्हें भी पारिवारिक पेंशन का लाभ दिया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर कोई सरकारी कर्मचारी जिसकी सेवा काल के दौरान या सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु हो जाए तो पारिवारिक पेंशन का प्रावधान है वो उसमें रहता है। अब जैसे मान लीजिए ऐसी कोई पुत्री जो या तो विधवा है या फिर उसका तलाक हो गया है, ऐसी स्थिति में उसे किस प्रकार से लाभ दिया जा सकता है। इसकी पहली शर्त क्या है कि जो कर्मचारी या पेंशनर जिस पर वो आश्रित है, ये पुत्री या तो उसके सेवा काल में यानी कि उसके जीवित रहते वो या तो उसका तलाक हुआ हो या फिर उसके पति की मृत्यु हो गई यानी कि वो विधवा हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में ही उसे पुत्री को पेंशन के योग्य माना जा सकता। पहली शर्त तो इसकी ये है। दूसरी शर्त ये है कि वो पुत्री पूर्ण रूप से उन माता पिता या फिर उन कर्मचारी या पेंशनर पर पूर्ण रूप से आश्रित होनी चाहिए और उसी के आधार पर उसको पारिवारिक पेंशन का लाभ दिया जा सकता है। दो शर्तें तो ये हो गई। उसके बाद में तीसरी शर्त है कि उस पुत्री की जो विधवा या तलाकशुदा है उसकी प्रति माह की जो आय है वो 12,500 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे पहले ये 9,500 रुपये थी जिसे 2023 में बढ़ा दिया गया है। अब इसकी है 12,500 रुपये प्रति माह उसकी आय होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होती है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके साथ साथ अगर उसे पारिवारिक पेंशन का लाभ दिया जाता है तो उसे प्रति साल में एक बार है वो उस संबंध में एक आय का प्रमाण पत्र देना होगा कि उसकी जो आय है वो प्रति माह 12,500 रुपये से ज़्यादा नहीं है। अब दरअसल इसका फायदा वो कब तक ले सकती है, पुत्री जो तलाकशुदा है या विधवा है तब तक इसका फायदा ले सकती है जब तक कि वो दूसरी शादी नहीं कर लेती। जैसे ही वो दूसरी शादी करेगी तो वो पेंशन बंद हो जाएगी। इसके साथ साथ जैसे ही उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद में भी वो पेंशन बंद हो जाएगी। तो जब तक वो शादी नहीं करती है तब तक इस संबंध में साल में 2 बार मतलब प्रत्येक 6 माह में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी कि मैंने अभी तक शादी नहीं की है। मतलब शादी नहीं करने का प्रमाण पत्र प्रति 6 माह में वो प्रस्तुत करेगी। अगर उसे इस प्रकार की पारिवारिक पेंशन दी जाती है तो ऐसी स्थिति में वो प्रति 6 माह इस प्रकार की एक प्रमाण पत्र वहाँ पे प्रस्तुत करेगी। इसके साथ साथ जैसा कि जो पेंशनर्स होते हैं, कोई भी हो, चाहे सामाजिक पेंशन हो या फिर जो सरकारी पेंशन हो, तो प्रत्येक पेंशनर्स को एक जीवित प्रमाण पत्र देना होता है ताकि उसके आधार पर उसके प्रति माह उसका सत्यापन हो जाता है, प्रति वर्ष सत्यापन हो जाता है। तो इसी प्रकार से इनको एक जीवित प्रमाण पत्र भी प्रति वर्ष देना पड़ेगा। अब मान लीजिए कोई भी ऐसी पुत्री जो तलाकशुदा या विधवा है वो अगर आवेदन करना चाहे तो कहाँ से कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसकी एवज में वो पारिवारिक पेंशन ले रही है, कार्मिक हो या पेंशनर हो, उसकी अंतिम सेवानिवृत्ति जहां से हुई थी या फिर अंतिम रूप से जहां उसकी मृत्यु हुई है तो मृत्यु के संबंध में जहां उसके अंतिम रूप से कार्यालय था जहां पे वो काम कर रहे थे, उस कार्यालय के माध्यम से पेंशन विभाग को ये प्रकरण भेजा जाएगा। उसमें सारे जो डॉक्यूमेंट्स वो लगाए जाएंगे, उसके बाद में उसे पेंशन विभाग को भेजा जाता है। इस संबंध में जो उस कार्यालय जहाँ पे वो कर्मचारी अंतिम रूप से कार्यरत था उसका जो कार्यालय अध्यक्ष है वो 2 चीज़ें प्रमाणित करेगा। एक तो ये कि वो जो बच्ची है उसका रिकॉर्ड सही है और उसके बाद में दूसरा ये कि वो पुत्री है वो पूर्ण रूप से
आश्रित है। इस बात के 2 प्रमाण पत्र है वो कार्यालयाध्यक्ष के द्वारा दिए जाएंगे। एक चीज ध्यान देने की है कि जब भी कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो सेवानिवृत्ति के समय जो एक पेंशन गुल्लक भरा जाता है, पेंशन गुल्लक में परिवार के सभी सदस्यों का विवरण देना होता है। उस समय ही किसी भी सरकारी कर्मचारी को सारे सदस्यों का विवरण देना चाहिए। अगर कोई ऐसी पुत्री है जो विधवा है या तलाकशुदा है तो बाई चांस अगर उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद में अगर उसे इसका लाभ मिल सके तो ऐसा लाभ भी दिया जा सकता है। इसके अलावा ऐसा कोई पुत्र या फिर पुत्री जो मानसिक रूप से बीमार हो या फिर निःशक्त हो, उन्हें भी इस प्रकार का लाभ दिया जा सकता है, बशर्ते कि पेंशन गुल्लक में उनका नाम इस प्रकार से दर्शाया गया हो। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।